हमें गया होगा, डेफिनेटली वो जदयू को नहीं गया होगा, क्योंकि लड़ाई शिक्षकों की सत्ता पक्ष से है। तो कुछ हमें गया होगा, कुछ गोपी किशन जी राजद को गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट के 2 में अगर हम रह जाते हैं, तो अगर राजद आउट होती है तो राजद का भी सेकंड प्रेफरेंस जदयू तो होने से रही। डेफिनेटली राजद के जो भी होंगे वो अगर 20% ही देते हैं, 10 से 20% ही सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, बाकी सब 1 देकर के निकल जाते हैं। तो अगर 20% जो माना जाए 10,000 प्लस, अगर मान लीजिए 15,000 राजद को आता है और वो 3rd स्थान पे रहती है, तो 3,000 के लगभग जो वोट जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि राजद के कैंडिडेट कभी जदयू कैंडिडेट को जीते देखना चाहेंगे? उनकी तो आमने सामने की लड़ाई है। तो अगर वो किसी और को देना चाहेंगे तो सॉफ्ट कॉर्नर जनस्वराज के प्रति होगा। वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि अगर एनडीए कैंडिडेट अगर तीसरे नंबर पे आते हैं, तो डेफिनेटली उनका भी सेकंड प्रेफरेंस राजद को तो जाने से रहा, तो वो भी हमें ही जाएगा। जहाँ तक रहा राकेश रोशन जी का सवाल, तो वो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। वो एक पहली है कि वो सेकंड प्रेफरेंस उसमें किसको मिला होगा। लेकिन मुझे जैसा सूचना मिल रही है उसके अनुसार से मैं आशान्वित हूँ कि मुझे ही सेकंड प्रेफरेंस उनका ज़्यादा मिला है रहा। अब इन सारे गणित में एक ही चीज़ समझ में आता है कि हम पहले सेकंड में टिक पाते हैं कि नहीं। ये तो अगले 8 घंटे के अंदर में समझ में आएगा कि हम अगर पहले 2 में अगर रहते हैं तो लड़ाई में रहेंगे, अगर तीसरे स्थान पर चल जाते हैं तो खत्म हो जाएगा खेल। ठीक बहुत मुझे एक मिनट कर दिए, चूड़ निकाल दिए। एक मिनट क्या कहेंगे आज वोटों की लगाइए? लाइव सर क्या कहेंगे, आज काउंटिंग चल रही है उसको लेकर? बहुत अच्छे ढंग से आज के डेट में प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी है। निष्पक्ष वोटिंग का जांच जो है, मतलब कि जो अभी तत्काल अभी वोटर्स जो वोटिंग हुआ है वो सारे काउंट हो रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के लगभग में काउंटिंग शुरू होगी। अभी 50-50 का बंडल बनाया जा रहा है। अभी तक हमको लगता है 8 बंडल 8वां राउंड हो चुका है। हर राउंड जो है 7,000 का हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 57,000 हो चुका है काउंट। अगले 1 घंटा के अंदर में काउंटिंग खत्म हो जाएगा। 1 घंटा वो लोग भोजन करेंगे, तो माना जाए कि 3 बजे से 3:30 बजे के लगभग में काउंटिंग शुरू होगी। और हर राउंड हमें लगता है कि जो 10,000 का राउंड होगा अप्रोक्सीमेटली हल्ला गुल्ला मिला करके 2 घंटा लगेगा हर राउंड में। तो मान के चला जाए कि फर्स्ट राउंड 5 बजे के लगभग में खत्म होगा, सेकेंड राउंड 7 बजे, 9 बजे तक में 30,000 काउंट हो चुका रहेगा। रुझान आना शुरू हो जाएगा 9 बजे के लगभग में। उससे पहले कुछ भी कहना एक तरह से अपने आप अपना जो है। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं जी, अपनी स्थिति बताएंगे। देखिए मैं तो आशान्वित हूँ, लेकिन हर कोई वोटर्स को नहीं गिन सकता है। पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है कि वो आज के डेट में ये बता सके वोटर्स किनको दिए हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर एक शिक्षित को और एक ऐसे इंसान को जो अपना HOD एंड प्रोफेसर पोस्ट छोड़ करके आपके सेवा के लिए आए हैं, अगर वो नहीं वोट किए होंगे और उसके जगह में ऐसे कैंडिडेट को वोट किए होंगे जो आज के डेट में अपना चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं, तो ये जनता जाने जैसा नेता वो चुनना चाहते हैं वैसा जनता वैसा। आपकी लड़ाई जो थी, क्या वो लड़ाई में है जिससे आप लड़ रहे थे, कि वो लड़ाई से बाहर हो गए आपके हिसाब से? ये कहना अब अभी तत्काल मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि लड़ाई त्रिकोणीय है और फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर ये डिसाइड नहीं होगा। सेकंड प्रेफरेंस का बहुत बड़ा महत्व होगा। और अगर पहले राउंड में कोई भी कैंडिडेट अगर 5,000 से अधिक का लीड लेते हैं, तभी निर्णायक हो सकता है कि हाँ वो डेफिनेटली जीत रहे हैं। तो 5,000 को कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर 2,000 का लीड अगर किन्हीं को भी फर्स्ट प्रेफरेंस में मिलता है, तो ये लड़ाई जो है वो सेकंड फाइनल प्रेफरेंस तक, सेकंड प्रेफरेंस यानी कि सेकंड के बाद में 3rd होगा, 4th होगा, ऐसे करके जो तमाम 17 कैंडिडेट्स हैं उन सब में से 16 कैंडिडेट्स का जो है वो काउंट होगा। उसके बाद में ही निर्णायक एक वोट निर्णायक भूमिका में आ सकेंगे हम। लोग अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं महादेव पे छोड़ रहा हूँ। और अगर मान लीजिए महादेव मौका देंगे तो सेवा करूंगा, समाज सेवा करूंगा, और अगर नहीं देंगे तो अगली बार के लिए तैयारी करूंगा और दुगनी तैयारी करूंगा। डॉक्टरी का विषय है,
विधायक फिर मैदान में आगे आपका पूरा उतरेंगे। एकदम ये इसके लिए तो परिचय का मोहताज नहीं है आप। तो और इस क्षेत्र में मतलब आकर के डॉक- कैसे मतलब तो किस तरह से डॉक्टर क्या- ये शिक्षा एक का- डॉक्टर नेता क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर शिक्षकों सीपी का कितना सीपी मतलब- ठाकुर जो है वो बहुत अच्छे नेता बने थे। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ ना कि आप कैसे इसको देखेंगे किस मैं तो तरीके ये से? कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैं सेवा कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी अपने फील्ड में मोर देन सेटिस्फाइड हूँ, मनी वाइज भी मैं अच्छा खासा अपना कमा रहा हूँ। तो ऐसे ही लोग आना चाहिए समाज में जो शिक्षित हो और ऑलरेडी उनका घर में जो है पूरा सब कुछ हो, तभी वो जनता के लिए कर पाएंगे, वरना वो जीतने के बाद में तो अपने परिवार के लिए करेंगे। तो परिवार के लिए सोचने वाले इंसानों को जिनके पास में ऑलरेडी कमी है, अगर उनको आप देंगे मौका तो डेफिनेटली वो घर भरेंगे, वो समाज सेवा नहीं करेंगे। बाकी समय बताएगा। अगर मैं बनता हूँ अच्छा। तो जो प्रॉमिसेस किए हैं मैंने गौतम जी उसका आप फुलफिल 100% करूंगा। गौतम जी आप लड़ाई में जब उतरे थे तो किससे लड़ाई लड़ना था आपको और किससे लड़े? लड़ाई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे एक्चुअली देखा जाए तो सरकार के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं, सरकार की नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर्सनल कहीं भी नहीं है। अभिषेक झा जी हैं, अभी लगातार 2-3 दिन से बात हो रही है, तो एक मासूम सा चेहरा दिख रहा है जो एक्चुअली में वो सरकार की नीति खराब है, वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, इसलिए लड़ाई उनसे है। इसलिए नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से वो कोई खराब इंसान है। वैसे ही गोपी किशन जी छोटे भाई की तरह है मेरे, तो जब भी मिलते हैं तो पैर छूते हैं। राजनीति की लड़ाई है, आपसी द्वंद आपसी द्वंद एकदम नहीं, किसी कैंडिडेट से नहीं।